हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सही या गलत, लेकिन आदमी की पहचान उसके कमाने से होती है। आदमी का परिचय उसके कमाने से होता है। जो कमाता है लोग उसी से उसका परिचय लेते हैं। जो औसत कमाता है वह व्यक्ति औसत ही माना जाता है, और जो कमा नहीं पाता लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते, सब उसे सलाह देते हैं। ईसा से लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? ईसा ने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। हमें एक बात ध्यान देना है कि हम खुद को तब तक नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ जब तक यह नहीं जानते कि मैं किसका हूँ। इसीलिए ईसा ने कहा कि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर के पास से आया हूँ। तब लोगों ने उनसे कहा कि आप हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखाएं। आज हम इस पर चिंतन करें। 16 फरवरी 2026, छठवां सामान्य सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। फरीसी, सादुसी और इस ईसा के पास जो भी थे, उन्होंने बार बार ईसा से ये बात पूछी कि आप स्वर्ग से आए हैं तो आप हमें चिन्ह दिखाएं। ईसा ने कहा कि जो भी मैं कार्य करता हूँ, चिन्ह, चमत्कार और उसी से जुड़ी चीज़ें, लोगों ने उसे चिन्ह कहा, पर ईसा ने उससे कहा कि ये मेरा काम है। दुष्ट को खत्म करना मेरा काम है, अंधेरे की शक्ति को समाप्त करना मेरा काम है। वास्तव में ईसा कह रहे थे कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ, स्वर्ग से, वहाँ पूर्णता का जीवन है, वहाँ बीमारी नहीं है। इसलिए वे बीमारी को दूर करते थे। स्वर्ग से जहाँ प्रभु की बात करते हैं कि वहाँ दुष्ट आत्मा नहीं है, बुरी आत्मा नहीं है, इसलिए वे दुष्ट आत्माओं को हटाते थे। कोई विकलांग नहीं है, इसलिए विकलांगता दूर करते थे। अज्ञानता नहीं है, इसलिए वो ज्ञान लाते थे। इसीलिए ईसा ने बार बार कहा, मैं वही हूँ, मैं ही हूँ। इसको हम कहते हैं ईगो एमी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 और उसके आगे ईसा ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? कई जवाब के बाद संत पेतरुस ने कहा कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को, जैसे दूसरे शिष्य छोड़ करके जा रहे थे, कहा कि क्या तुम चले जाना चाहते हो? फिर पेतरुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और वास्तव में ईसा कई बार, विशेष करके संत यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार वे कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ, भला चरवाहा मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, सच्ची दाखलता मैं ही हूँ। और कई बार ये
बात सुसमाचार में लिखी गई है। अंत में जब प्रभु को पकड़ने के लिए सैनिक और यूदस उनके पास आए तो ईसा ने कहा, तुम किसे ढूंढते हो? और उन्होंने कहा, ईसा नाज़री को। और यीशु ने फिर कहा, मैं ही हूँ। और प्रभु का वचन कहता है कि वे सारे गिर पड़े। ये 3 बार हुआ। ये सब चीज़ें यह बताने के लिए हैं कि ईसा जो ईश्वर के पास से आए थे स्वतः प्रमाणित थे। उनके ऊपर जो आत्मा छाया रहता था, उनकी बुद्धिमता, ज्ञान, विवेक, जागृति और ईश्वर के राज्य की शिक्षा, और वे राजा बनकर आए थे। इसलिए उन्होंने बार बार ये कहा कि मुझे ईश्वर के राज्य का प्रचार करना है, ईश्वर की बातें फैलानी हैं, ईश्वर का ज्ञान देना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अंत में तुम मुझे स्वर्ग राज्य में पिता के दाएं विराजमान पाओगे। हमें प्रज्ञा की ज़रूरत है। आज के पहले पाठ में संत याकूब कहते हैं कि अगर किसी के पास प्रज्ञा की कमी है तो वह प्रार्थना करे, अपने आप को समर्पित करे। हम प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें कि पवित्र आत्मा हमें प्रज्ञा से भर दे, कि हम प्रज्ञा की बातों को, प्रज्ञा की शिक्षा को जीवन में अनुभव करें। हमारे भीतर आत्मबोध, आत्मचेतना बढ़े। आमीन।